अजय गौतम जी क्या सोच रहे होंगे बाला साहब ठाकरे? देखिए, निश्चित तौर पर स्वर्ग में बैठे हुए बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व की शान थे, झंडा बरदार थे, आज उन्हें वाकई शर्म आ रही होगी कि उन्होंने कौन सी ऐसी पार्टी बनाई कि आज जो जिनके ऊपर उन्होंने प्राउड फील किया वो जाके उनको हराने की बात करते हैं। रही बात जो आज का विषय राहुल राजीव फिरोज खान गांधी की जो हिंदुओं के प्रति इस तरीके की नफरत है, ये वाकई में बहुत अद्भुत और अचंभे में डालने वाली है। संसद भवन में हिंसक कह देना कि हिंसक है, नफरती है। अरे भैया तिवारी जी चुप हो जाइए। पाखंडी बाबा आपका ओ चुप करो तिवारी। ओ पाखंडी होगा तू, पाखंडी होगा तू, पाखंडी होगा तू, चुप करके बैठ, अपनी बारी का इंतजार कर। ढोंगी बाबा, ओ ढोंगी, ये देखिए तभी अपने बाप से भी ऐसे ही बात करते हो क्या? पीसीआर सबको डाउन करिए, पीसीआर सबको डाउन करिए, अपने बाप से भी ऐसे बात करते हो? अजय जी प्लीज 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 सर, कोई किसी को पाखंडी न बताए। किशोर तिवारी जी सर मुस्कुराकर ये किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए, वरना पलटकर अजय गौतम जी आपको सर्टिफिकेट देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा सर। फिर आप कहेंगे कि मेरे रहते क्या हो रहा है, तो मत दिया करिए सर। कौन ढोंगी है नहीं ढोंगी है जनता को तय करने दीजिए, चाहे वो नेता हो चाहे बाबा हो। तो आप शब्दों का इस्तेमाल कोई ना करे। मैं माइक सबके ऑन करवा रहा हूं। अजय गौतम जी अपनी बात रखिए प्लीज सर, और कोई इंटरप्ट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो शब्दों का ध्यान रखिए प्लीज। देखिए, जब और रही बात इसकी, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का मूवमेंट शुरू नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी थी 1835 में, तब से राम मंदिर का मूवमेंट चल रहा था। 1837 के अंदर फैजाबाद का पहला मुकदमा जब लिखा गया था, तब ना भारतीय जनता पार्टी थी ना आरएसएस थी। ये 100 करोड़ सनातनियों का, देश में रहने वाले हिंदुओं का मूवमेंट था जो 500 वर्ष तक लड़ा गया। उसका भाजपा से कोई संबंध नहीं था, उसका कोई भारतीय आरएसएस से संबंध नहीं था। वो एक हिंदुओं के स्वाभिमान का प्रतीक था, जो लड़ाई सैकड़ों वर्ष से लड़ी गई, जो लड़ाई सैकड़ों वर्ष से लड़ी गई, जो लड़ाई सैकड़ों वर्ष से लड़ी गई, और वो जब उसको हम जीत गए, आज तो उसको ये कह देना कि इंडी गठबंधन ने राम मंदिर की मूवमेंट को हरा दिया। अरे हमारे लाखों बैरागी साधुओं ने मुस्लिम आक्रांतों से लड़ने के लिए प्राणों की आहुति दे दी। प्रेम कुमार जी, जो बातें अजय गौतम जी ने कही, 500 साल का इंतजार, तो क्या राहुल गांधी ने यह बयान देकर उन 500 सालों के इंतजार का मजाक नहीं बनाया क्या? ये जो राम मंदिर आंदोलन जिसकी आज चर्चा कर रहे हैं, इसका कितना बड़ा कार्यकाल है? कब से ये शुरू हुआ? कब विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया? तो 500 साल तो विश्व हिंदू परिषद का भी नहीं है। दूसरी बात है कि अरे तो जब विश्व हिंदू परिषद नहीं था, उससे पहले भी लोग चाहते थे कि प्रभु राम का मंदिर वहां पर बन जाए। हाँ, तो विश्व हिंदू परिषद ने कभी नहीं कहा कि उसने शुरू किया, उसने कहा कि मुहिम को आगे बढ़ाया। भाई थोड़ा सुना करिए, प्रेम कुमार जी पत्रकार रह चुके हैं सर। पांडे जी उसका श्रेय क्या विश्व हिंदू परिषद को देंगे? बोलिए ना, भारतीय जनता पार्टी को देंगे उसका श्रेय? नहीं, मैं क्रेडिट की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था कि बीजेपी को क्रेडिट दिया जाए कि किसको क्रेडिट दिया जाए। कर क्या रहे हैं, सो बोलिए। तो मुझे बोलने दीजिए, थोड़ा सा तो बोलने दीजिए। देखिए, ये राम मंदिर आंदोलन अगर सफल होता तो अदालत को फैसला देने की जरूरत होती क्या? अदालत के फैसले से बना मंदिर, राम मंदिर आंदोलन फ्लॉप हुआ, नहीं बन पाया, सरकार से सहमति नहीं बनी, कोई त्रिपंचायत या कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं हुआ, कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, तो फेल था, फेल आंदोलन था। और नहीं सर, आप भी वही कर रहे हैं। आप भी प्रेम कुमार जी पत्रकार होकर सर आप भी वही काम कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। आपकी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल मजबूरी रही होगी। और भी बहुत समस्याएं हैं देश में। नहीं, अब आप अगर हमें बोलने नहीं देंगे, आप तुरंत में पेंट कर देंगे। नहीं, चलिए 20 सेकंड और दे रहा हूँ। राधिका जी आता हूँ, आप बोलिए सर, बोल लीजिए, पूरा कर लीजिए सर। आप भी अपने मन की भड़ास निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। नहीं सुनिए, थोड़ी देर पहले आप भी बोल रहे थे कि कोई मुसलमान को ऐसा बोल के देखे, ऐसा वैसा। अरे चर्चा हिंदू का विषय है, चर्चा में भाग लेने वाले हिंदू हैं, इसमें मुसलमान। अरे प्रेम कुमार जी, आपने सुना नहीं, फिर आप मिसकोट करने लगे। भाई आप पत्रकार हैं सर, मुझसे सीनियर हैं। मैंने हिंदुओं पर डिबेट हो रही है, इस पर लेकर कुछ नहीं कहा। वो बांट रहे थे कि ये हिंदू अच्छा, वो हिंदू बुरा, उस पर मैंने कहा था। आप कहेंगे क्या किसी मुसलमान सिख या ईसाई को कि ये मुसलमान सिख या ईसाई अच्छा बुरा? कभी सुना है किसी पार्टी के नेता से ऐसा बयान? पांडे जी एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पर कह रहा हूँ। आप बेवजह मुसलमान को क्यों भी? अरे मैंने कहा, मैंने मुसलमान सिख ईसाई सबको बोला। भाई आपको सिर्फ मुसलमान सुनाई देता है। प्रेम कुमार जी, यही आपका सर, यही आपकी सोच का फर्क है, यही आपकी सोच का फर्क है। मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात कही और ये कहा कि सिर्फ हिंदू को अच्छे या बुरे हिंदू में बांटा जाता है।
सिर्फ ये नहीं, हिंदू और सर। मुसलमान की डिबेट आपने क्यों नहीं, बना नहीं, दी? अरे फिर वही बात है स्वामी चक्रपाणी महाराज। आप ही ने बनाई राधिका है। जी एक आप ही ने टिप्पणी बनाई स्वामी है, चक्रपाणी आप महाराज की ने- ले लेता हूं, फिर आता किसी हूं। और ने नहीं कहा। नहीं सर, स्वामी चक्रपाणी महाराज, मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात की कि हिंदू को छोड़कर बाकी किसी दूसरे धर्म के नागरिक को अच्छे या बुरे में नहीं बांटा जाता, लेकिन हिंदू को बांट देते हैं क्योंकि इनकी राजनीति को सहूलियत दिखता है। प्रेम कुमार जी वही काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिर्फ सुनाई दिया, सिख ईसाई छोड़ दिया। देखिए, निश्चित रूप से राकेश जी, यह बड़ा देश का दुर्भाग्य कहिए या विपक्ष का दुर्भाग्य कहिए। आप देखिए कि मोदी जी और बीजेपी से लड़ते लड़ते ये लोग हिंदुत्व पे लड़ने लगते हैं। और आज मैंने पेपर जब सुबह पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पेपर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो राहुल जी का बयान था कि अयोध्या में भाजपा को हराकर इंडिया गठबंधन ने राम मंदिर आंदोलन को हराया। राहुल गांधी, आप जरा बताइए, ये बयान ना आप अपनी मन से बना रहे हैं ना कोई, पूरे देश के सभी लोग जो पेपर पढ़ते हैं वो सुबह ही सुबह देख करके, आप जरा बताइए। एक तरफ तो संसद में राहुल जी कहते हैं हिंदू हिंसा करते हैं, जब बात बढ़ी तो कह रहे अरे भाजपा का मतलब हिंदू नहीं होता है भाई, संघ का मतलब हिंदू नहीं होता है, मान लिया। तो आप तो यहाँ पे सभी हिंदुओं को चैलेंज कर दिए। 1528 में मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ा, तब से अनेक लाखों करोड़ों जो है राम भक्तों ने अपनी जान गवा दिया राम मंदिर के लिए, संघर्ष करते रहे। अभी प्रेम जी कह रहे हैं कि जी विश्व हिंदू परिषद का तो अभी जन्म, अरे भाई मुकदमा 1949 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने डाला, तब से लीगल प्रक्रिया शुरू हुई और उसके पहले से एक दो नहीं लाखों लोगों ने अपनी जान दी है राम मंदिर के लिए। और राम मंदिर में ठीक है कि राम मंदिर का एक यात्रा बीजेपी ने अपने निकाला, लेकिन आप उसमें और पार्टियों ने, आपने तो साथ दिया नहीं। सवाल इस बात का है, ऊपर से आपने कह दिया कि इंडिया गठबंधन ने राम मंदिर आंदोलन को हराया। अरे आपकी क्या औकात है हराने की भाई? सर्वोच्च न्यायालय से तो हम जीत गए हैं, जीत के भव्य राम मंदिर बन गया। ठीक है सर, ठीक है। इसका मतलब सीधा है कि आप मुगलों का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है स्वामी चक्रपाणी महाराज, ठीक है। राधिका खेड़ा आप कुछ कह रहे थे, इसके बाद किशोर जी आपके पास आता हूं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण राधिका खेड़ा आप कुछ रिप्लाई करना चाह रहे थे। अंत में एक बात नहीं बोलूंगा तो मुझे दुख होगा। बोल लीजिए। अभी आज हमारे भाई, छोटे भाई अजय गौतम जी बैठे हैं, उनको तिवारी जी ने पाखंडी कहा। आप जानते हैं अजय गौतम जी को? उत्तराखंड में जब फ्लड आया, पूरे उसकी न्याय की लड़ाई अजय गौतम ने लड़ा, गौरक्षा की लड़ाई अजय गौतम लड़ते, आपने पाखंडी कैसे कह दिया? आप शिव थोड़ा भी हिंदुत्व विचारधारा होता, सनातनी होते, तो ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, आपने अपनी बात कही, ठीक है, आपने अपनी बात कही। राधिका खेड़ा बोलिए, फिर किशोर जी आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, प्रधानमंत्री जी ने यूं ही बाल बुद्धि यूं ही नहीं बोला था राहुल गांधी को। जो आदमी को ये नहीं पता कि राम जन्मभूमि सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, वो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की पुनर्स्थापना का आंदोलन था। और अपने शब्दों से लगातार देश के लाखों करोड़ों, विश्व भर के करोड़ों हिंदुओं की भावना को लगातार जिस तरीके से तार तार करने का राहुल गांधी काम कर रहे हैं, उनको ये बात भी समझनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, मैंने बार बार बोलते मैंने वेद पढ़े, मैंने पुराण पढ़े, तो उनको ये भी पता होना चाहिए था राम जी ना कभी हारे हैं ना कभी हारेंगे। तो राम जन्मभूमि आंदोलन ना कभी हारा था, ना हारा है, ना हारेगा। किशोर